एक काम करो, तुम तीनों लोग यहाँ से निकलो, ढोल ढमक का बांधो। का कह रहा बे? हम चले जाए। चौकीदार को बुला। चौकीदार चढ़ जा मेरे ऊपर भी। कौन है बे? साहेब में चौकीदार। अरे ये साहेब में चौकीदार कौन सा बे? कौन बिरादर? साहेब आप चौकीदार में। अच्छा, तो बात क्या कर रहा है? खड़े खड़े कुर्सी मेरा बाप लगाएगा? नहीं साहब मैं लगाऊंगा। चेयर नहीं लगा, खड़ा होकर मेरा मुंह देख रहा है। एक से एक मुझे मिल जाते हैं सिपाही। हाँ मेरे सर पे चढ़ा दे, पीछे लगा। दिमाग डिस्टर्ब कर देता है साला चौकीदार। अबे चौकीदार साहेब आप किर का सद गए? कैसे कुर्सी लगाया था बे? साहेब मैं तो ठीक ही लगाया था कुर्सी। डला बे कुर्सी। याद रखना मेरा हवलदार बहुत हराम आदमी है। साहेब हरामी होंगे। जुबान लगा ना साहेब भला साहेब। अबे इसको निहुरा थोड़ा। बस बस बस। बेटा चौकीदार। जी साहेब। क्या नाम है बे? साहेब मेरा नाम गणपति है। हाँ बेटा चौकीदार गणपति। साहेब गणपति नहीं गणपति बोलिए। हाँ हाँ इधर आ। ये पैर दबा बे। अबे साले पैर दबाने को बोला साला। साहब आप बोल रहे हैं दबाने को, मैं सोचा इसमें से कूटूंगा तो ज्यादा वो असर करेगा। हाँ मेरी ये पैर नहीं हटा रही है। बीड़ी ला बे। ला रहा हूँ साहब। ला बीड़ी जला के। साला दिमाग डिस्टर्ब कर दिया। हवलदार हुकुम, उधर चलिए तो मेरे कान में कूं कूं करोगे। हवलदार हुकुम, मैं कैसे चौकीदार रखते हो? मैं अभी तक बीड़ी नहीं ला के दिया। बीड़ी ला बे। एक बात समझ ले चौकीदार, अगर कोई कौन क्या चौकीदार? जी साहब। ये बीड़ी सुलगी क्यों है बे? साहब जला के लाया हूँ ना इसलिए सुलूक है। जला के लाया, पीछे राल क्यों लगी है? साहब मैं सोचा पीते जाऊं ना तो बुझ जाएगी इसलिए जलाते लाया हूँ। मादर चोद माचिस नहीं खरीद सकता ना। साले दिमाग सही कर दूंगा। साहब अभी पैसा नहीं मिला ना। अच्छा तो बेटा चौकीदार। जी साहेब। इधर आ जाए। कौन बिरादर हो? मैं साहब मैं बहुत ऊंची कास्ट का हूँ। अबे इतना ऊंचा क्यों बोल रहा है यार? धीरे से बोल, सुनाई नहीं देता क्या? इधर चल, इधर चल। कितना ऊंची कास्ट है बे? साहब बहुत ऊंची कास्ट। वैसे भी कोई नाम? साहब मैं जात का पासी हूँ साहब। मैं जानता हूँ कि पासी पूसी के अलावा ये नौकरी हल्दी करते कौन है। तो आप जात के पासी हो? जी साहब। इधर चल।
बेटा चौकीदार जी साहब। हवलदार सुधार इसको। साला काम में चिल्ला रहा है। चल इधर आ। नशा पत्ती करता है? नहीं साहब, नशा पत्ती कुछ नहीं करता। बीड़ी नहीं पीता? ना साहब। इधर चल, इधर चल। दारू पीता है? दारू भी नहीं पीता है। साले पासी के नाम पर कलंक है। साहब कभी कभी बना लेता हूँ। बना लेता, पीता नहीं। तेरा बाप नहीं पीते? साले अभी जब मैं गया था तेरे घर, साले मैं तो देखा तो तेरा बाप लौट रहा था। साहब बाप के पीछे मार दूसरा तो वही ना लौट। अच्छा इधर चल, इधर चल। मिलवनिया पासी है साला। तो बेटा गणपति? अरे साहब गणपति नहीं, गणपति बोलिए। जुबान लड़ाएगा? ना साहब। चाय वाला आया? साहब चाय वाला आज नहीं आया है। क्यों नहीं आया? साहब वो बोल रहा था कि मेरी बीबी के पेट में बच्चा, इसलिए नहीं आया। अच्छा खैर कोई बात नहीं, अखबार है? अखबार वाला भी नहीं आया साहब। नहीं आया? नहीं साहब। खैर कोई बात नहीं, एक काम करो, ये चेयर पीछे लगाओ और मैं आराम करना चाहता हूँ। वैसे भी मैं चलते चलते आज हल्के में थक गया हूँ और आराम करूँगा। जैसे कोई आता है जी, मान लीजिए धोखे से थकी मांझी शरीर में सो जाऊं, हाँ तो जगाने का बताने का काम आप लोगों का है। जी साहब। ड्यूटी बराबर। जी साहब। चेयर पीछे ले चलो। चौकीदार मेरा हथियार खड़ा कर। हवलदार हुकुम, इधर आओ। मैं कौन बाजा बजाने को बोला बे? चौकीदार जी साहब। हुकुम हमारा मनोरंजन करेगा और तुम यहाँ ड्यूटी करोगे, तुम्हारी नींद नहीं लगेगी, मैं आराम से नींद लगा लूंगा। ठीक है साहब। तुम कोई बेहतरीन सा छोटा मोटा मनोरंजन सुनाओ और चौकीदार जागता रहे, अब मैं इधर आराम करता रहूं। ओके साहब। कजला मोहब्बत वाला अरे अखियों में से डाला, कजले ले मेरी जान, आए रे तेरी कजला पजला वाला गाना कब से सीख लिया अभी? मारूंगा साले, दो चार दांत है वो भी झड़ जाएंगे अभी। डरो मत यार, तुम मेरे बहुत वफादार हो हवलदार यार। चलिए कोई दूसरा सुनाइए, मैं तुमको मार नहीं सकता। अरबे तक तुम मेरी आर्य आ गए हमारे श्रीमान भोला गुप्ता जी के यानी बहनोई साहब रामदेव गुप्ता जी, उनकी ओर से हमारे साहब के गीत पे बेहद खुश होकर 21 रुपए दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। क्यों क्या हो रहा था? गाना सुना रहा था थाने में गाना? अभी दीवान जी के तब गाया हूँ मैं, नहीं अब गाना नहीं सुनाऊंगा। चौकीदार कहाँ है? क्यों जी साहब। यही ड्यूटी देने का समय है तुम्हारा? साहब क्या करूं, चौकीदार दे रहा हूं अकेले। गेट में कभी नहीं रहते हो? साहब ये मुझको भेजे थे, क्या बोल रहे थे कि पीछे थोड़ा देख के आओ।
अच्छा, जी साहब। और थाने में गाना होता है? साहब यही गा रहे थे, बोल रहे थे कि गाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दीवान जी कहाँ हैं? सो रहे हैं अंदर। सो रहे हैं? जी साहब। थाने में सो रहे हैं? और आ गए श्रीमान हमारे भोला गुप्ता जी के यानी जीजा जी रंजीत गुप्ता जी, उनकी ओर से 21 रुपया महान दया होगी। यानी कि दीवान जी थाने में सोने की ड्यूटी देते हैं? जी साहब। हाँ, जाइए उनसे बोलिए कि बड़े साहब आए हैं। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ साहब। साहेब, ओ साहेब, साहेब क्या हुआ चौकीदार? जग नहीं रहे, घर्रा बजा रहे हैं। नहीं जग रहे हैं? नहीं साहेब। और तुम यहाँ के कौन हो? हवलदार हुकुम। यानी तुम्हारा नाम हवलदार हुकुम है? जाओ तुम जगाओ। चौकीदार अभी इतना बोलूंगा दिमाग सही कर दूंगा। नहीं जग रहे हैं। कैसे सोते नहीं जगते? चौकीदार भोसड़ी के अभी हमको गाली दिया। गाली दे दी? हाँ, कैसे? कह रहे हैं भोसड़ी क्यों जगा रहे हो? ये बात है। चलिए ठीक है, तुम लोग यहीं गेट पे रहो, मैं जा रहा हूँ स्वयं। देखिए साहब, ये मुझको लगता है अपने घर पहुंच गए हैं। देखिए देखिए। यानी ऐसा भी होता है, नींद में घर भी पहुंच जाते हैं। चौकीदार दिमाग न खराब कर। इनको ये भी नहीं पता कि दीवान चौकीदार जगा रहे हैं कि बड़े साहब जगा रहे हैं। हाँ साहब। क्या कहीं बहुत मेहनत काम किए थे क्या कि नींद नहीं खुल रही थी? नहीं, बोल रहे थे कि मैं हल्के की तरफ से आया हूँ थक करके, इसलिए मैं आराम करने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ साहब। चलिए ठीक। चौकीदार अभी 20 लठ लगा। कहिए, अभी नींद नहीं खुली? जय हिंदू सर। जय हिंद? ये जय हिंदू क्या है? मैं आपको शूट कर रहा हूँ सर। हमें शूट करोगे? यस सर। जरा शूट करके दिखाओ कैसे शूट करते हैं। अच्छा, इसको शूट बोलते हैं? यस सर। यस सर, सर नहीं यस सर। और ये बताओ, यस सर। इसको शूट नहीं सलूट बोलते हैं, और जय हिंदू नहीं जय हिंद है। वही बोल रहा हूँ सर, वही बोल रहा हूँ। और ये बताओ, यस सर। थाने में सोने की पगार लेते हो? यस सर। अच्छा, सोने के अलावा और कोई काम है? यस सर। क्या काम है? यस सर। यस सर क्या क्या और कुछ है? जी सर। चौकीदार अंदर से रजिस्टर लाइए। अभी लेके आ रहा हूँ साहब। काई को यस सर की रट लगा रखे हो? ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा ना कि यस सर बोलते रह जाओगे। क्या हुआ? पैर छोड़ो। क्यों पैर छोड़ो? मैं बोला क्यों? लीजिए साहब। साहब 200-250 गदेल मोर भूखन मर जाएंगे। 200-250? यस सर। तेरे? यस सर। तेरी उम्र कितनी है? 21। 21 साल। यस सर। और तुम्हारी पत्नी की? 20 साल।
तुम्हारी उम्र 21 साल, तुम्हारी पत्नी की उम्र 20 साल, यस सर। और 200-250 बच्चे कैसे हो गए? सर मेरी दरअसल बात यह है, मेरी औरत हाइब्रिड की है। क्या? औरत मेरी हाइब्रिड की है, महीने में 4-5 बच्चे देती है। महीने में? यस सर। शादी को कितने साल हुए? 2 साल। 2 साल शादी को हुए और महीने में 4-5 बच्चे तेरी औरत देती है। यस सर। दीवान कोई गाय भैंस बकरी बना लिया है, वो औरत है? सर हाइब्रिड की इसीलिए तकलीफ नहीं होती। और इतने बच्चे क्या करेगा? सर मैं सोचता हूँ कि इलेक्शन लड़ लूं। अच्छा, यानी कि अपने बच्चों से ही चुनाव जीत जाओगे? यस सर। जैसी महंगाई है ना दीवान जी, यस सर। इसका मतलब कि पगार में पूर्ण नहीं होता होगा फिर? नहीं सर, कुछ बच्चे रेलवे विभाग में लगे हुए हैं कुकुर घड़ी के फेंकने में। अच्छा, कुछ लगाया हूँ बिल्डिंग तोड़ने में। यानी कि सबको अपने अपने काम पर लगाए हो? हाँ सर, पैदा हुए 3 साल के हुए तो काम लगा देता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये बताओ दीवान जी, यस सर। ये कन्याकुमारी शहर थाना है। यस सर। और इस थाने में आज मैं क्या देखा कि यहाँ गाना हो रहा था। कौन गाना सर? वसूल के खिलाफ हुआ। हवलदार हुक्म बोल रहा था कि दीवान जी कहें। वो हमेशा साला झूठ बोलता है। झूठ बोलता है? यस सर। हवलदार हुक्म। मैंने कहा झूठ बोल रहा सर, झूठ बोल रहा सर। चौकीदार साहेब, गाना किसने बोला था? गाने का साहेब, साहेब इन्होंने कहा था, तभी वो साहेब गाए तो ये साहेब बोल रहे थे। आपको यकीन है मैं सो रहा हूँ, इधर गाना हो रहा है, मैं कह दिया। दीवान जी, जी सर। तुम इस थाने के बहुत पुराने दीवान हो, यस सर। इसीलिए तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर रहा हूँ। यस सर। आज के बाद अगर दोबारा थाने में गाना हुआ यस सर। तो सबको सस्पेंड करूंगा। हम अंदर बैठे कुछ काम कर रहे हैं, यस सर। अगर कोई शख्स आए तो हमें आवाज लगाना, यस सर। और गाना अब नहीं होना चाहिए। चौकीदार इधर आ बे। मैंने तुमको क्या बोला था कि अगर कोई आए तो मुझे जगा देना। साहेब, फिर ये बता साले साहेब साहेब कर रहा क्यों है? साहब जगा रहा था, आप जाग ही नहीं रहे थे। हवलदार साले मार दूंगा, दांत फाट जाएगा। जब जगावर रहा तो नहीं साले कछुई है जो मुंह बना रहा है साले। खैर कोई बात नहीं, अपना हवलदार है, हम इसको चाहे जितना नाराज हो जाए, हमारा हवलदार नाराज नहीं होता। अरे नमस्ते चाटी। मन तो ऐसे खराब है। क्या हुआ साहब? का हो के देख ले का भा। कौन है, क्या बात है? क्या बड़े साहब नहीं है क्या? बड़े साहब रंडी है क्या? 24 घंटे मुजरा करते हैं। अरे आराम कर रहे, काम अपना बता। थोड़ा इनसे मुलाकात करना है। मुलाकात करना, ऐसे बोल। बड़े साहब हैं कि नहीं? खड़ा हो जाओ उधर। चौकीदार बड़े सर को बुलाया जाए, उससे पहले मेरा सामान मेरे पास आ जाना चाहिए। तुरंत बड़े सर को बुलाओ। साहब जी, जय हिंद। क्या बात है? सर बोलिए। एक शख्स आपसे मिलने आया है। हाँ सर। अरे शख्स बोलो यार। हाँ वही शख्स। कहाँ पे हैं? बस साइड में खड़ा है।
साहब नमस्ते। नमस्ते। कहिए मिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम राम साहब। अच्छा, तो क्या बात है राम, अचानक थाने में आने का कारण क्या है? साहब हाँ। हम अपने भाई की शादी कर रहे हैं और आपको दावत दे रहे हैं। अच्छा, यानी तुम अपने भाई की शादी कर रहे हो हाँ साहब। और हमें दावत देने आए हो। तो राम, आज तो हम बहुत बिजी हैं, ऐसा करते हैं कि हम अपने दोनों सिपाही तुम्हारे साथ भेज देते हैं, दावत भी पूरी हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। सही बात है। दीवान जी, इनका नाम राम है और इनके भाई की शादी है। यस सर। इन्होंने दावत देने आए हैं, तो मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं जा नहीं सकता। यस सर। तो आप और हवलदार और चौकीदार को भी साथ में लेते जाना, यस सर। वहां जाना, दावत इनकी पूरी करना और जब तक बारात विदा न हो जाए जी सर। अच्छी तरह कार्यक्रम करवा के बारात इनके घर पहुंच जाए, तब सीधा थाने आ जाना। जी सर। ठीक है राम, अब हम चल रहे हैं, बात कर लीजिए। तो ये काम के लिए आया था। हाँ साहब। यार बड़े साहब से क्या पूछना था, हमसे बताता। अब तो गुस्सा हो गए। फालतू वहां तक बात पहुंचाया। अभी अगर खुश नहीं होते डांटते मुझको। तो साहब चलिए। हाँ चल रहा हूँ, थोड़ा साइड में चल। हवलदार, यार भूखे पेट का भी काम होता है क्या? हाँ? तो यार एक काम करो, किसी बहाने से इनसे निकालो ना कुछ पैसा, खाने पीने का जुगाड़। खाने पीने की गाड़ दो हमें, खाने पीने का। क्या खाना चाहते हो साहब? कुछ नहीं खाता, ये हाथी का लेग पीस खाता। साहब मैं बात करूं? वो कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा चाय नाश्ता। अच्छा, ऐसे की बात कर रहे हो? हाँ, हाँ। तो कितना चाहिए तुमको? देखो 10,000 इनको चाहिए, अच्छा 12,000 इनको चाहिए और 14,000 मुझे चाहिए। कितना बड़ा अफसर है बे? साहब मैं छोटे पोजीशन पे हूँ, पगार मेरी कम आती है, इसलिए मैं सोचा बढ़ा के ले लूं। दिमाग सही हो जाएगा। 15 मेरे को, 10 इसको, 5 अपने को बात कर। क्या बात है, बोलो साहब। चलिए कोई बात नहीं, हमारे साहब को 15, अच्छा इनको 10, इनको 10, मेरे को 5। तो इसका मतलब इनको 15, हाँ इनको 10 हाँ। और तुमको 5। 5। हम इनको 15 देंगे, इनको 10 देंगे, तुमको 5 देंगे। साहेब साहेब बात फिट हो गई। बात फिट हो गई। हाँ। तो बेटा चलिए फिर। पर एक बात कहें, हम अपनी बात को बुरा नहीं मानोगे। हम तुमको 15 देंगे, इनको 10 देंगे, इनको 5 देंगे। अच्छा अच्छा। पर एक बात हम ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हमारे कोई फूफा नहीं है, तुमको फूफा बनना पड़ेगा। हैं? तेरी नौकरी की माँ का हिंदुस्तान मारो, साला फूफा तक बनना पड़ता है। देखिए फिर मैं अकेला नहीं बनूंगा। अच्छा कैसे? मैं फूफा बनूंगा, अच्छा ये जीजा बनेगा, अच्छा वो तुम्हारा चाचा बनेगा। ठीक है, तुम्हारी साथ हमको मंजूर है। चलिए ले अब तुरंत हमारे साथ अरे जला
लाला की बारात है और ए भैया के हैं हो केहू की पता ही नहीं। सबका दावत आवत दिए हैं कि नहीं दिए? अरे लाला देख पता नहीं जितने इनके दोस्त रहे। ए भैया लाला ए भैया ये बताओ सुनो बाजार जल्दी आ न ते सामान चेक कर ले दे। अरे ए भैया मैया है पूछती हूँ कि नेवता तो सगलता ही थी। सब बेचारे बैठे पानी पत्ता करा दियो बस लगी है पहन बैठ के सब चलिए। ए भैया अब बाजा गाजा वाले आए पानी वाले रंडी की है एठ में। ए भैया देखा एक काम किया सामान चेक कर ले दे। हुकुम ये तो है ये लड़की छिनार दानी। अरे सिंगार दाने यार। हाँ लड़के न के पेशाब पूरा में भरा है। हाँ भाई पोशाक यार। ये लड़की से धौरे आए। ये जौन है अरे 15 कुंटल के कुल्ली बनवा है लड़की का। तो ओके नेकुआ में न जाए बस छेद कीन जाई। लाला राम अब एक काम करो वो कहांगे तुम्हारा कलसा वाली। अरे यार कैसा काम करता है अपना काम देखो हम चल रहे चले यार। अरे ओ फोफा 15,000 अरे तो 15,000 में आज क्यों लोगे क्या यार? पैसा नहीं चाहिए तुमको? पता नहीं है। वाह राम भैया देखा मुन्ना हाँ माँ एक काम करना भैया। बोलो माँ। तुम ही घर में सयान हो। हाँ माँ। और बारात जब जाना मान लीजिए वहाँ कुछ कमी हो बेटा तो कोई शिकवा शिकायत नहीं करना। कुछ नहीं वो अपना घर समझ ला। ठीक है माँ। लड़ाई नहीं करना। कुछ नहीं माँ। ए भाई माँ जल्दी करो देर हो रही है।